संकाय में टॉप किया है। इस पर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने खुशी जाहिर की है। बिहार बोर्ड एक बार फिर देश में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है और दूसरे बोर्ड के लिए उदाहरण बना है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर से देश में सबसे पहले इंटर का रिजल्ट जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कुल 86.50% जो छात्र छात्राएं हैं वो सफल हुए हैं। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हैं। क्या लग रहा है कि एक लक्ष्य आपने जो रखा था कि 31 मार्च से पहले हम रिजल्ट जारी करेंगे, रिजल्ट तो जारी हो गया, कितनी संतुष्टि मिली? देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि वर्ष 2019 से लगातार 7वें वर्ष बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले मार्च के महीने में ही परीक्षाफल की घोषणा की है और आज इस परीक्षाफल में विद्यार्थियों ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। कुल संख्या में 12,80,211 विद्यार्थियों में से 11,07,330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 86.5% है। जी क्या कहेंगे, चूंकि देख रहे हैं कि तीनों संकाय में जो बेटियां हैं उनका दबदबा देखने को मिला है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में, तो जो रेशियो है धीरे धीरे ना सिर्फ अपियरिंग कैंडिडेट में बढ़ता जा रहा है बल्कि रिजल्ट में भी जो है पासिंग परसेंटेज के साथ साथ टॉपर लिस्ट में भी बेटियां शामिल हो रही हैं। जी बिल्कुल, इस बार यदि हम ओवरऑल तीनों संकायों को मिलाकर यदि हम बात करें तो तीनों संकायों को मिलाकर छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 87.67% है और छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 85.33% है। और यदि हम अलग अलग संकायों की भी बात करें तो तीनों ही संकायों में छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत छात्रों की तुलना में ज्यादा है और इसके साथ ही तीनों ही संकायों में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है, जिसमें कि साइंस और कॉमर्स में छात्राओं ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है और आर्ट्स में एक छात्र और एक छात्रा ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कि निश्चित रूप से इस बात को दर्शाता है, ये सारे परिणाम, कि राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो कई प्रकार के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में जो लागू किए गए हैं, बालिका शिक्षा योजना, बालिका पोशाक योजना के साथ साथ में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित किए गए हैं, उसका सीधा और प्रत्यक्ष लाभ और परिणाम इस परीक्षाफल में देखने को मिलता है। इंटर का तो रिजल्ट जारी हो गया और बेटियों का दबदबा जिस प्रकार से देखने को मिला है, निश्चित रूप से बिहार सरकार की दर्जनों योजनाएं चल रही है जिसको लेकर ना सिर्फ ड्रॉप आउट रेशियो में कमी आई है बल्कि जो पासिंग परसेंटेज है और टॉपर लिस्ट में भी अब बेटियों का दबदबा देखने को मिला है। इसके साथ ही अब 31 मार्च तक मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी होगा, इन्होंने साफ कह दिया है और लक्ष्य को जरूर पूरा किया जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। इंटर के रिजल्ट में लड़कियों ने परचम लहराया है, इसे लेकर विधायक से लेकर के मंत्री तक ने टॉपर बेटियों को बधाई दी है। साथ ही ये भी कहा है कि नीतीश सरकार में बेटियों को नई उड़ान मिल रही है। इस बार बेटियां बहुत टॉप की है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो उसको राशि दी उसको भी बढ़ाया गया है। ये कितनी खुशी की बात है कि सब लोग कई तरह की शिक्षा पे सवाल उठाते हैं, वैसे लोगों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि आज हमारी बेटियां पंख लगा के कैसे उड़ रही है। सब लोग कहते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था में ये त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां हैं, तो ये टॉप कैसे हो रहा है? टॉप किए हैं, मैं दिल से उन लोग का धन्यवाद और बधाई देती हूँ। एक महिला होने के नाते कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छी महसूस कर रही है। लड़की तो उड़ान भरती है, अब लड़की कहाँ रह गई? लड़की तो उड़ान है और भविष्य के लिए आगे माता पिता के लिए उड़ान लड़की भी है। के सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट आया है काफी अच्छा आया है और बच्चियां तो हर जगह आगे बढ़ ही रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बच्चियां बहुत बढ़िया कर रही हैं और बच्चियों को हमेशा से उन्होंने आगे बढ़ाया है। हमेशा बोलते हैं वो कि बच्चियां हमारे प्रदेश की आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश अच्छा बनेगा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि एक पुरुष जो है एक परिवार को आगे बढ़ाता है, एक महिला जो है वो पूरे समाज को आगे बढ़ाती है। तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सब साक्षी हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार जब से बिहार में बनी है, लड़कियों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मबल उनका मजबूत करके समाज। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में जारी रहेगा। बिहार कांग्रेस बैठक के बाद में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का यह बयान।
हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बीजेपी और उनके गठबंधन का सामना करेंगे। सीएम फेस पर बाद में चर्चा की बात कही गई है। तो कांग्रेस में मंथन, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन जारी रहेगा। इस साल देखिए चुनावी साल है बिहार के लिए, और ऐसे में कांग्रेस ने एक मीटिंग करके इसके बाद ये ऐलान किया है कि कांग्रेस और आरजेडी एक साथ गठबंधन में इस बार का चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में कृष्णा लावरू जो कि कांग्रेस की प्रभारी हैं बिहार में, उनका कहना है कि सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बीजेपी और उनके गठबंधन का सामना करेंगे। हालांकि सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा है इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। अभी फिलहाल किसी तरीके की बात सामने नहीं आई है। सामूहिक चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा सीएम फेस को लेकर। और इसी के साथ बिहार